नमस्कार आदाब, दिस इज सार्थक एंड वेलकम बैक ऑन कीवी प्रेजेंट्स द संडे शो। क्या फिर से बोलना चाहूंगा 132। वेलकम टू कीवी प्रेजेंट्स द संडे शो। इतनी खुशी दोस्तों, गाली आती थी, धमकी आती थी, लीगल नोटिसेस आते थे, कॉपीराइट आता था, लेकिन स्पॉन्सर भी आएगा मैंने कभी नहीं सोचा था। और दोस्तों, कीवी वालों ने पनीर के साथ साथ हमें यह भी दिया है, उनका अपना एक मैस्कॉट। हाय बोलो। दरअसल कीवी वालों ने बोला था कि हम अपना मैस्कॉट भेजेंगे, उसको अपने साथ में बिठा लेना। ये साथ में बैठना है, उन्होंने मुझे बताया, पर शायद इसको नहीं। मिड जुलाई आ चुका है, मानसून सीजन अपने चरम पर है, वर्षा ऋतु चल रही है और मेरा फोन नहीं उठा रही है। नहीं, वो दूसरी वर्षा ऋतु है। मैंने एक जोक सुना था कि हमारे यहाँ की सड़कें किसी हलवाई ने बनाई है। क्यों? हलवाई ने क्या किया, उसने सारी सड़कें बनाई चीनी की। जैसी बारिश आई घुल गई। एंड आई लव दिस टाइम, क्योंकि सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। फ्लाईओवर खुद स्पिल ओवर कर जाता है, जहां पे ऑन रोडिंग नहीं हो पाती थी वहां ऑफ रोडिंग होने लग जाती है, रोडवे वाटरवे बन जाते हैं। पहले सड़क के नीचे गटर होती थी और आज के टाइम पे गटर के नीचे सड़क होती है। विश्व गुरु स्टफ। हमारे देश में पानी की कमी नहीं है। और भाई विकास ही विकास, जहां पहले टिर्री चलती थी अब वहां ट्रैक्टर चल रहे हैं। दिल्ली वेनिस बन चुका है और मुंबई न्यूयॉर्क। क्या नहीं मान रहे? देखो स्पाइडरमैन वाइपर मार रहा है। तूने चुराया मेरे दिल का चैन। मुंबई वालों, तुम्हें कभी लगता नहीं है कि ये तुम्हारे शहर की हालत है और तुम्हारे बीएमसी का बजट 74,000 करोड़ रुपए है? टू पुट दैट इनटू पर्सपेक्टिव, महाराष्ट्र का अपना खुद का हेल्थ बजट है लगभग 34,000 करोड़। मतलब पूरा स्टेट अपने हेल्थ पे जितना खर्चा नहीं कर रहा, उतना एक शहर अपनी रोड पे खर्चा कर रहा है, और वो रोड नहीं बची। हर साल की तरह इस साल भी जैसे ही बारिश आई, पूरे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स करता दिखा। फॉर एग्जांपल दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, यहां पे देखो, अभी बारिश गिरी नहीं कि भाई रोड की हालत देखो। उस साइड तो बंद ही कर दिया है, रॉन्ग साइड अपनी गाड़ी चला रहे हैं और पूरा रोड खराब है। मतलब ये देखो, ये सूरत का हाल है। समझ में नहीं आ रहा है कि रोड पे खड्डा है या इस क्रेटर पे रात को कोई स्पेसशिप लैंड किया था। और अलग अलग और अजीबोगरीब तरीके से चीजें टूट रही हैं। वायनाड में एक टनल का मलबा बह गया, पुणे में कचड़े का ढेर आ गया एक घर पर। अब जब ऐसे वाटर लॉगिंग होती है तो दो तरह की वीडियो सामने आती हैं। एक तो वो लोग जो घर के सामने की सड़क को वाटर पार्क समझ बैठते हैं, और एक फिर ऐसी घटना। और इसी को पुराणों में कहा गया है सिस्टम की हत्या, क्योंकि आप किससे जवाबदेही मांगोगे? आप नगर निगम को बोलोगे कि वाटर लॉगिंग क्यों हुई, वहां पानी क्यों भरा था, तो वो बोलेगा भैया कॉन्ट्रैक्टर ने सड़क ही ऐसी बनाई कि ड्रेनेज सिस्टम नहीं था। आप कॉन्ट्रैक्टर से जाके पूछोगे तो वो बोलेगा बिजली विभाग से जाके पूछो, वहां पे नंगी तारें क्यों पड़ी हुई थी। जान भी चली गई, लेकिन आप सवाल भी नहीं पूछ सकते। गलती करके पूछ लिया तो वहां पे मिनिस्टर आके पार्लियामेंट में बोलेगा भाड़े के टट्टे। अच्छा, इसी साल 1 मई को मुंबई पुणे बाईपास रोड इनॉग्रेट हुआ था, जिसको कहते थे मुंबई पुणे मिसिंग लिंक। और इस बार वो मिसिंग लिंक मिस हो गया। ये प्रोजेक्ट 7,000 करोड़ में बना था और शायद 7,000 घंटे भी नहीं टिक पाया। एक लैंडस्लाइड हुई और टनल 2 का एक बड़ा हिस्सा ढह गया। और फिर जब इस इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स पर सरकार से लोगों ने सवाल किए तो जवाब ये मिला, इनको कुत्ता नहीं पहुंचता। वो आजकल सोशल मीडिया पर आकर सबको गाली देते हैं, मुख्यमंत्री को भी गाली देते हैं। ऐसे कुछ भाड़े के टट्टे। यही बोलना चाह रहे थे पक्का? आपका आ का कोई दिक्कत तो? इस मिसिंग लिंक के बारे में भी पैसा ले लेकर सोशल मीडिया पर लिख रहे थे। उनको भी कह देना चाहता हूं, अगर महाराष्ट्र का अपमान करोगे छोड़ूंगा नहीं। एक सेकंड, यू कैन जस्ट कॉल समवन अ टट्टा इन वन फ्रेम एंड देन जस्ट से कि अपमान करोगे। सर, हु स्टार्टेड? किसी ने सही कहा है कि इंडिया में रोड का उद्घाटन फीता काटने से नहीं, पहली बारिश पे होता है। एक तो समझ में नहीं आता कि इनका विकास कार्य ज्यादा फ्रेजाइल है या इनका ईगो। भाई साहब, ना आपके राज्य में आपकी सरकार टिकती है, ना आपकी रोडें, और उस पे लोगों ने अगर सवाल किया तो वो आपकी नहीं बल्कि आपके राज्य की बदनामी है। नहीं साहब, आप और आपका राज्य अलग अलग हैं। एक तो आजकल के नेताओं की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वो अपने आप को ही देश मानने लगे हैं। आपको क्रिटिसाइज करने का मतलब आपके राज्य को क्रिटिसाइज करना नहीं होता। राज्य में सरकार जनता की है और आप सरकार के नौकर हो, दोनों अलग अलग चीजें हैं। आपके मंत्री की दाढ़ी बढ़ गई, इसका मतलब ये नहीं कि महाराष्ट्र का वेजिटेशन कवर बढ़ गया। और जो भाड़े के टट्टो टट्टो जो बोल रहे हो, ये मराठी में बोल के दिखाओ। गाली मुख्यमंत्री को देते हैं और अपमान महाराष्ट्र का हो जाता है। अपने हिस्से की गाली जन्मभूमि पर क्यों थोपते हो महोदय? यही तो
पे आजकल के टाइम का। थोड़ी मर्यादा रखिए। अच्छा गाली ना दूं? हाँ क्यों भैया, अगर नेता विधानसभा में गाली दे सकता है तो मैं यूट्यूब पे तो दे ही सकता हूँ। जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रोटेस्ट में एक मौत हो गई है। किसकी? एजुकेशन सिस्टम की। और ये सटायर मेरा नहीं है, ये इनका खुद का है। सोनम वांगचुक को अनशन करते करते 13 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है। और इसी उपलक्ष्य में कॉकरोच जनता पार्टी कह रही है कि सिर्फ मौत नहीं हुई है भैया, 13 ही तक हो चुकी है। और ये ऐसे ही करते हैं, लास्ट लेटाते हैं, 13 ही मनाते हैं, मुंडन कराते हैं और फिर भोज कराते हैं। और भोज में आजकल लौंडा नाच होता है तो विजेता दैया नाचता है। तारा वो तारा हर तारा। बट ऑन अ सीरियस नोट, सोनम वांगचुक के हंगर स्ट्राइक को 2 हफ्ते का समय होने जा रहा है और हमारे देश का यंग इंडिया सपोर्ट करते करते जोक करने लगा। सोनम वांगचुक पे मीम्स बन रहे हैं, कोई गैस की गोली ही खिला दो, कोई राजू के माँ की हाथ की रोटी ही खिला दो, अरे कोई माँ की कसम ही खिला दो, एक उमर ही खिला दो, व्रत वाले चिप्स ही खिला दो। यार कोई अनशन पे बैठा है उसे तुम चिप्स की बात कर रहे हो? अगर कुछ करने ही ऑफर तो फ्रूट्स ऑफर करो, कीवी। इससे एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मिले ना मिले पर आपको 1.5% कैशबैक जरूर मिलेगा क्रेडिट कार्ड यूपीआई पेमेंट्स पर। कोई ताली नहीं। अच्छा लाइव नहीं है क्या ये? देख कैसा खुश हो रहा है। बट जोक्स अपार्ट, जब पीसफुल प्रोटेस्ट से सरकार नहीं मानी तो सोनम वांगचुक ने आह्वान किया है कि 20 जुलाई यानी कि मॉनसून सत्र के पहले दिन सारे कॉकरोचेस जंतर मंतर से पार्लियामेंट तक एक पीसफुल मार्च करेंगे। तो क्या आप तैयार हैं अगर मैं कहूं कि 20 जुलाई को जब संसद का मॉनसून सत्र शुरू होता है तो मेरे साथ आप लोग भी जंतर मंतर से संसद तक एक शांतिपूर्ण मार्च करें? अगर ऐसा कर सकते हैं तो बहुत कुछ बदल सकता है। एस्ट्रोलॉजिकल बोलते हैं, गोना गिव इट टू दीपके, ही इज द फर्स्ट पर्सन इन हिस्ट्री टू आउटसोर्स अ फकिंग प्रोटेस्ट। हाँ ये तो मुझे भी समझ में नहीं आया कि अनशन पर वांगचुक दीपके क्यों नहीं बैठा है। क्यों नहीं बैठे? क्योंकि माइग्रेन होता है मुझे। अरे एक पॉइंट पे बोलता है कि 60 साल के नेता हैं, इनको हटाओ, यंग लोगों को आना चाहिए, फिर 60 साल के आदमी को तुमने अनशन पे बिठा दिया। भाई ये क्या? पर अच्छी बात ये है कि दीप के भाई ने साथ नहीं दिया हो पर एंटरटेनमेंट पूरा दिया है। अब वो बेचारा भूखा बैठा है, उसके सामने खाना खा रहे हैं सब, उनकी हंगर स्ट्राइक चल रही है, सामने लंगर स्ट्राइक चल रही है। भाई रायतो भी है, मटर पनीर भी है, चाप भी है, चावल। लड़ाई लड़ने खातर प्रोटीन बहुत ज्यादा जरूरी हुआ है। मैं कितनी गलत बात है, सामने इंसान हंगर स्ट्राइक पे बैठा है, तुम उसके सामने खाना खा रहे हो और वो भी अकेले अकेले। रसगुल्ला बचा के रखो, आ रहा हूँ। सबको फिट रहना है तभी जाकर ये लड़ाई जो है वो लंबे दौर पर चलती रहेगी। सोनम सर जो है उनको भूख हड़ताल का एक्सपीरियंस है। And guys, this is my complaint with the CJP protest. It somehow just lost its core. The satire movement turned into अन्ना आंदोलन। कोई भूख हड़ताल पे बैठा है, बगल में लंगर चल रहा है, वहां एजुकेशन की अर्थी निकल रही है, वहां डांस भी हो रहा है। दीपके भाई बोलते हैं सब जंतर मंतर पे आओ, फिर जब किसान आ जाते हैं तो बैरिकेडिंग लग जाती है। गोदी मीडिया को वहां लताड़ा जाता है पर जो उनके सपोर्ट में होते हैं उनको बैरिकेड से बाहर बिठा दिया जाता है। क्या कर रहे हो भाई? बट हैविंग सेड दैट, फुल सपोर्ट, जैसे कर रहे हो करते रहो, कोई कैसे भी कर तो रहे हो कम से कम। अब आप बोलोगे भाई कीवी स्पॉन्सर आया है, बताओ कि क्या करते हैं ये लोग, क्या कैसे काम करता है। तो देखो भाई, ये वाला कीवी तो आपको पता है खाया जाता है, ये वाला कीवी क्या करता है ऐसे नहीं बताएंगे, साथ में किसी के बताएंगे। कहां गया? आओ भाई, बैठो बैठो भाई बैठो, आराम से चिल, कंफर्टेबल। टी शर्ट अच्छे से यार, मम्मी ने प्रेस करके नहीं दी क्या? ठीक है, बहुत बढ़िया। हाय बोलो। भाई कितना चिल है ये, देखियो जरा। कीवी पर मिलता है आपको एक रुपए क्रेडिट कार्ड। जैसे अभी आप कहीं कोई क्यूआर कोड स्कैन करके कोई यूपीआई पेमेंट करते हो और जैसे ही आप स्कैन करते हो पैसा आपके बैंक अकाउंट से कट जाता है, लेकिन उसमें आपको कोई फायदा नहीं मिलता। फायदा कहां मिलता है? आपके क्रेडिट कार्ड में। बैंक वाले बोलते हैं ना क्रेडिट कार्ड में खर्च करो, इतना कैशबैक, इतने रिवॉर्ड पॉइंट्स, लेकिन ज्यादातर हम खर्चा कैसे करते हैं? यूपीआई से करते हैं और वो डेबिट कार्ड से होता है ना भाई? अरे बाइसेप्स सही कह रहा हूं ना भाई? हाँ देखो ये भी, ही अग्रीज। कीवी पे मिलता है आपको एक रुपए क्रेडिट कार्ड, जिससे आप सारी यूपीआई पेमेंट्स छोटी या बड़ी अपने क्रेडिट कार्ड से ही कर सकते हो। हाँ, चाहे 5 रुपए की हो चाहे 50 रुपए की, आप कीवी द्वारा अपने क्रेडिट कार्ड से यूपीआई पेमेंट कर सकते हो। हाँ, वही यूपीआई, वही क्यूआर कोड, बस पे करोगे आप अपने क्रेडिट कार्ड से। आपको अपने बैंक अकाउंट में पड़ी हुई सेविंग्स छूने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और तो और आपको हर, सही कह रहा हूं ना भाई? खुश हो गया, ऐसे ही खुश मैं हो गया जब उन्होंने पैसे दिए। देखो लिखा है ना इस पे, सॉरी बैक टच नहीं कर रहा हूँ, ऐसे दिखा रहा हूँ, ऐसे थोड़ा सा वैसे उठ जाना। हाँ, कीवी यूपीआई
विथ क्रेडिट कार्ड। थोड़ा जिम विम जाया करो यार, ढिल्ला हो रहा है ये पूरा। कीवी क्रेडिट कार्ड से आप जो भी पेमेंट करोगे आपको हर पेमेंट पर मिलेगा 1.5% का कैशबैक। रियल मनी रियल कैशबैक, ठीक है? मस्त डील है ना? नाइस। और अगर आप कीवी नियॉन बाय करते हो तो आपको 1.5 से लेके 5% तक का कैशबैक मिल सकता है। प्रोसेस बताओगे? कीवी क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का प्रोसेस बहुत सिंपल है। कीवी ऐप डाउनलोड करो, ऐप के अंदर अपना केवाईसी पूरा करो। आपके वो बेसिक डिटेल मांगेंगे, पैन कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, और एक बार आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो जाता है तो आपको आपका डिजिटल क्रेडिट कार्ड मोबाइल पे दिखेगा। और उसके बाद कोई भी आपको पेमेंट करनी हो तो कीवी ऐप से स्कैन करो और अपने क्रेडिट कार्ड से पे करो, और उसके साथ कैशबैक भी मिलेगा। सही बताया ना भाई? ए भाई भाई क्या हुआ भाई? ठीक है, ओके बैठे रहो ऐसे। ओके, नेक्स्ट न्यूज। शेखर सुमन की बिजनेस पार्टनर के यहां इस हफ्ते ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रेड कर दी। शेखर सुमन, इफ यू डोंट नॉट नो, बहुत ओजी सटायरिस्ट हैं। पहले देख भाई देख, पोल खोल, मूवर्स विद शेखर शो किया करते थे, कॉमेडी नाइट्स में जज हुआ करते थे, सिद्धू के बगल में बैठ के ऐसा करते थे। फिर बहुत लंबे अंतराल तक मेन स्ट्रीम से बाहर रहे, बट रिसेंटली कम बैक किया विद द लेट नाइट शो शेखर टुनाइट, और बहुत बढ़िया बढ़िया एपिसोड भी किए, बहुत बढ़िया बढ़िया जोक भी मारे। इन्हें भी लगा कि पहले के आलम में जैसे जोक मारा करते थे आज भी कंटिन्यू रखेंगे। इन दिनों अलग अलग पार्टियों के लोग अपनी पार्टी छोड़कर सिर्फ एक ही पार्टी में शामिल हो रहे हैं, बीजेपी, द फाइनेस्ट एंड द मोस्ट ट्रस्टवर्दी ड्राई क्लीनर ऑफ आवर कंट्री। इन्होंने जोक मारा और फिर ईडी ने आके इनकी 9 तारीख को फीमा वायलेशंस के मामले में शेखर सुमन के बिजनेस पार्टनर धर्मेश संगानी के ऑफिसेज में ईडी ने रेड की। कहा कि इनके यूएस और यूएई में बहुत अनडिस्क्लोज बैंक अकाउंट हैं, एक कनेडियन कंपनी में इनके शेयर मिले हैं, आईटीआर डिस्क्लोज नहीं किया है। बहुत सारे एलिगेशंस पर रेड के बाद किसी पे भी पुख्ता सबूत नहीं मिले। क्वाइट ऑब्वियस। और बहुत लोग कह रहे हैं कि इन पर रेड इनकी वजह से हुई, क्योंकि जहां मजा बड़े सांप का मजाक उड़ता है वहां रेड होती है। एंड दैट्स द टाइम वी लिव इन दोस्तों। आप ज्यादा जोक करोगे, ज्यादा क्रिटिसाइज करोगे तो आप पर बैकलैश आता है। आप लोग, बहुत लोग पूछते हो कई बार, सार्थक भाई तुम कैसे इतना बोल लेते हो? तो मैं तुम्हें बताता नहीं हूँ, रुको दिखाता हूँ। रोज किसी ना किसी कंटेंट को टेक डाउन किया जाता है। इंस्टाग्राम पे रिस्ट्रिक्शंस, मास रिपोर्टिंग एंड एनफोर्समेंट इज ब्लॉकिंग योर अकाउंट फ्रॉम यूजिंग मल्टीपल फीचर्स। मतलब मैसेज नहीं कर सकते, लाइव नहीं जा सकते, और फिर डिस्क्रेडिट तो अलग होते हैं। खासकर वो बर्नियाड डॉक्यूमेंट्री के बाद तुमने भी बहुत सारी वीडियो देखी होंगी अलग अलग अकाउंट्स पे। वो लोग मेरी ग्राउंड रिपोर्ट पे सवाल उठा रहे हैं जिन्होंने खुद आज तक माइक नहीं उठाया, और उन्हीं पॉइंट्स पे जो पिछले हफ्ते हम लोग क्लैरिफाई कर चुके हैं कि अभी क्यों बोल रहे हैं वो एरिया तो बहुत पहले से पोल्यूटेड है। अच्छा, वो एरिया ऑलरेडी पोल्यूटेड है तो क्या वहां के बच्चों को सूली पे चढ़ा दो? खुदा ना खास्ते इनके यहाँ किसी की तबीयत खराब हो तो उसे जहर पिला देंगे, और उसे कुछ हो गया तो बोलेंगे आज की जहर की क्या गलती, तबीयत तो कल से खराब है। सबकी सेम स्क्रिप्ट सीक्वेंस तक चेंज नहीं किया हुआ है। तो मैं एक वीडियो दिखा दो, दिखाना वो वीडियो। ये फैक्ट्री जो इस गांव को इतना पोल्यूट कर रही है कि यहां बन रहा है एथेनॉल। देखिए, भारत में एथेनॉल पेट्रोल से सस्ता पड़ता है, तो अब लोग बैटरी वाली गाड़ी तो खरीदेंगे ही नहीं। एक सेकंड, भारत में एथेनॉल पेट्रोल से सस्ता पड़ता है? किसने लिखवाई इन लोग की स्क्रिप्ट? आईटी सेल वालों, ये स्क्रिप्ट दी तुमने? एथेनॉल पेट्रोल से, एथेनॉल अलग से गाड़ी में तो नहीं डाल रहे तुम लोग? मैं तुम्हारी नहीं, तुम्हारी गाड़ी की चिंता हो रही है मुझे। और कौन सा पेट्रोल सस्ता पड़ रहा है? देन बिजनेस। रुकिए, चाइना तो कोई बर्बाद हो जाएगा। इन्फ्लुएंसर टाइप का जर्नलिस्ट पकड़ते हैं। इन्फ्लुएंसर टाइप का दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट, नो? अब ऐसे ही हजारों इन्फ्लुएंसर्स नचवा के एथेनॉल को बदनाम करेंगे। देखो, इन्फ्लुएंसर नचवाएंगे ठीक है, पर आप आदमी गलत पकड़ लिया आपने। वो विजेता दैया है, थोड़ी मजबूरी है। Anyway, coming back, शेखर सुमन के बिजनेस पार्टनर के घर पे ईडी की रेड। Quite obvious, but I'll still say the timing is suspicious. एक बता रहे हैं 2016 का केस है जिसमें गोल्ड स्मगल कर रहे थे यूके में, ठीक है? तो 2026 में आपको नहीं लग रहा थोड़ा सा 10 साल लेट हो गए बस? डियर ईडी अंकल्स, प्लीज डोंट मेक इट दैट ऑब्वियस। और ये मत सोचना रेड वेट से डरते हैं लोग। गलती से मेरे यहाँ मत आ जाना, टांगे में गिर के रो दूंगा। नाच भी सकता हूं। अच्छा, पिछले कुछ दिनों से E20 पेट्रोल का मुद्दा काफी ज्यादा चर्चा में है, और इस हफ्ते पेट्रोलियम मिनिस्टर नितिन गडकरी, आदत हो जाती है ना, पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी, ब्रेकिंग न्यूज, इन्होंने कई सारे न्यूज चैनल पर इंटरव्यू दिया है और बोला है कि ऑल्टरनेट फ्यूल मिलेगा, पर प्योर पेट्रोल नहीं, बल्कि E85 पेट्रोल जो E20 पेट्रोल से 20 रुपीज सस्ता मिलेगा। Did it make sense? Yeah, it did it.
तो जो E20 पे इतना बवाल हुआ है, E85 में 85% एथेनॉल होगा। हाँ, पेट्रोल में एथेनॉल मिला रहे थे, उसमें एथेनॉल में थोड़ा सा पेट्रोल, और ये E85 पेट्रोल डाला जाएगा फ्लेक्स फ्यूल गाड़ीज में। अब तुम बोलोगे सरकार की एक नई पॉलिसी है तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा होगा इसका, फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियां तो पेटेंटेड हो गई होंगी, बिक रही होंगी। हाँ, बिक तो रही है। एक गाड़ी के 3 मॉडल, सॉरी, एक गाड़ी का 1 मॉडल और 3 गाड़ी है क्या? हाँ, इंडिया भर में जहां नया E85 रोल आउट होने की बात हो रही है, वहां पे 3 गाड़ियां हैं बस, जिसमें से एक तो गडकरी साहब ही चला रहे होंगे। बट फाइनली पेट्रोलियम मिनिस्टर नितिन, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने यह मान लिया है कि एथेनॉल से जो माइलेज है वो थोड़ा कम होता है। वैसे ये कुछ नया नहीं है, ऑलरेडी 2021 में नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें सरकार ने माना था कि हाँ, जो हमारा E85 तुम्हें लग रहा है मैं कंफ्यूज हूं तो सरकार भी है। द ओनली क्वेश्चन इज कि क्या उससे गाड़ी के इंजन पे, उसके इंजेक्टर पे, उसके पूरे फ्यूल मैकेनिज्म पे असर पड़ता है, क्या उससे गाड़ी खराब हो रही है? वो एक ऐसी चीज है जो बहुत सारे सोशल मीडिया पे वीडियोस आती हैं, लोग बोलते हैं, पर सरकार मानने को रेडी नहीं है। उनके हिसाब से तो भाड़े के टट्टे भाई प्लीज 20 रुपए एक्स्ट्रा ले ले पर अच्छा पेट्रोल दे दे। लोग सोचो, लोग खड़े हैं कि भाई थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा ले लो मालिक, पर दे दो मालिक। लोग यार नहीं, पैसा भी कम नहीं करेंगे और ऑप्शन भी नहीं देंगे। और ज्यादा दिक्कत हो रही है तो वहां सीजेपी एजुकेशन मिनिस्टर के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तुम ट्रांसपोर्ट वाले के खिलाफ कर दो। देश में ना प्योरिटी की इतनी कमी है कि ना नीट एग्जाम हो रहा है ना नीट पेट्रोल मिल रहा है। अच्छा, बाय द वे, आपको नहीं पता हो, इथेनॉल स्टैंड्स फॉर इथाइल एल्कोहल, मतलब वही कंपाउंड है, उसका फ्यूल ग्रेड गाड़ी की टंकी में डलता है और दूसरा ग्रेड आपकी। ओए, एक ही कर रहे हैं तू? पापा, मैं इंजन भी ऑयल पा रहा है। एक वीडियो बहुत वायरल हुई यूपी के हमीरपुर से, जहां पर एक ट्रक ड्राइवर ने एक इंस्पेक्टर की ही रिमांड लगा दी। दरअसल मनीष नाम का अपना ट्रक ड्राइवर भाई था, वो बजरी बेच के अपना लौट रहा था वापस। रास्ते में एक ऐसा ही मिलता है, कहता जरा आगे तक ड्रॉप कर देना, वर्दी में था तो उसने कहा चलो ठीक है, पुलिस है, हेल्प कर देंगे। उसने बिठा लिया उसको, आगे जाके ड्रॉप किया। एसआई ने क्या किया, चुपचाप इसके 20,000 रुपए रखे थे इसके डैशबोर्ड में, उसने निकाल के छुपा के अपनी वर्दी में दबा लिए और फिर उतर के निकल गया। फिर मनीष ने देखा मेरे तो यहाँ पैसे रखे थे गायब है और बीच में एक ही लिंक है। इसने पीछा किया, पकड़ा, वीडियो में पुलिस वाला भी है और इंसान भी है और कुटाई भी हो रही है। पर ये जो ऊनो रिवर्स है मैं पहली बार देख रहा हूँ। बता कितना अजीब होगा जो पुलिस वाला कह रहा होगा रुक जा मैं पुलिस को बुलाता हूँ। द स्लैप मेड माई डे, कॉमेंटेड बाय आशीष के पंजवानी, लॉ एंड डिसऑर्डर। क्या कहता था अमेरिका? आज हम कहते तू क्या है बे? इस घटना के बाद सब इंस्पेक्टर गिरीश मिश्रा को हिरासत में ले, सुनने में ही अजीब लग रहा, बट हाँ हिरासत में ले लिया और सस्पेंड भी कर दिया गया। 20,000 के चक्कर में सस्पेंड हो गया, पुलिस की रेप्यूटेशन और रेट दोनों खराब कर दिया। अच्छा, इस हफ्ते पीटा पीटी की 2 वीडियोस वायरल हुई और उसमें से अभिजीत दीपके की एक भी नहीं थी। पहली वीडियो वायरल हुई महाराष्ट्र के डोंबिवली से। मैं मुंबई में डोंबिवली बोलने वाला था, लेकिन फिर मुंबई वालों ने बोल दिया कि नहीं डोंबिवली हमारा नहीं, ज्यादा धाने वालों को एक्सेप्ट कर पाएंगे। अब हुआ क्या कि यहाँ पर एक बच्चा बीमार था, लेकिन अस्पताल में बेड्स की कमी थी, तो अस्पताल वाले बोलते हैं कि आप इस बच्चे को किसी दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करवा लीजिए। लेकिन फिर फैमिली वहां के शिवसेना कॉर्पोरेटर रमेश मात्रे को बुला देती है। रमेश मात्रे आता है, बोलता है कैसे नहीं करोगे, देख लेंगे तुमको। लड़ाई झगड़ा तू मैं वहां तक ठीक था, लेकिन इसी बीच वो वहां पे डॉक्टर, फीमेल डॉक्टर पर हाथ उठा देता है। ये देखो, फिर जब बाकी डॉक्टर्स प्रोटेस्ट करते हैं तो वो और उसके टट्टे और फिर जब बाकी सारे डॉक्टर्स ने प्रोटेस्ट में शामिल करके अपने इमरजेंसी ओपीडीज बंद करने की बात करी, तब जाके पुलिस ने रमेश मात्रे और उसके लोगों पर एफआईआर दर्ज की और उन्हें हिरासत में लिया। एंड इट डजंट एंड हियर। अस्पताल में हाथापाई करने की वजह से अरेस्ट हुए मात्रे की हवालत में तबीयत खराब हो गई और उन्हें वापस अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा। दूसरों को बेड दिलाने चले थे, अब खुद को बेड रेस्ट चाहिए। If a corporator thinks it's okay to beat up a doctor, then the next time there is a pothole in a road in the area, is it okay to beat him? भाई बजट 74,000 करोड़ का बजट। दुख की बात यह है कि nothing will happen to this corporator. He will go scot free and this will happen again. मामला इतना बढ़ गया कि वहां के कुछ डॉक्टर्स और स्टाफ मेंबर्स ने अल्टीमेटली रिजाइन ही कर दिया। एंड दिस इज नॉट जस्ट वन ऑफ इशू। वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स मोस्ट ऑफ द टाइम इन द हॉस्पिटल प्रेमाइसेस एक बड़ा मुद्दा है भारत में।
कभी कोई ट्रीटमेंट से खुश नहीं होता, कभी किसी को बेड नहीं मिलते, कभी किसी को फैसिलिटी नहीं मिलती, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं पेशेंट के घर वाले, और आके वो लोग अपना गुस्सा डॉक्टर्स पे निकालते हैं। कई सारे ऐसे केसेस आए हैं जब उनके खिलाफ वायलेंस हुआ है। अभी रिसेंटली कोलकाता में आरजीकर हुआ था, उसके पहले भी 2019 में एक केस हुआ था जब नेशन वाइड डॉक्टर्स प्रोटेस्ट पर बैठ गए थे कि भाई हम जाके ट्रीटमेंट कर रहे हैं और हमारी सेफ्टी कौन एश्योर करेगा। जब कोई लोकल नेता गुंडा आके सरेआम सीसीटीवी के अंदर, डर भी तो नहीं है बिल्कुल भी, आके ना सिर्फ मेल डॉक्टर्स कर, लेडी डॉक्टर्स पर भी हाथ उठा देता है। और ये एक नेता, पब्लिक ऑफिस होल्ड करने वाले एक पब्लिक सर्वेंट की करतूतें हैं, और इसी की अकाउंटेबिलिटी अगर इनके सीनियर लीडर से मांग लो तो। एक और केस हुआ था मेरठ में, जहां पर एक केस हुआ था, उसको लेकर एक प्रोटेस्ट चल रहा था, लोग धरना देके बैठे हुए थे, पुलिस आती है, उन पे डंडे चला देती है, ठीक है, हाथापाई, चलो ठीक है, कई बार पुलिस को बल का इस्तेमाल करना पड़ता है। फिर एक वीडियो वायरल होती है जहां पे उन लोगों को जिनको अरेस्ट करके वैन में डाल रखा था, वहां का एसएसपी आता है और वैन में घुस के निहत्थे आदमी के साथ मारपीट कर देता है। अब आप बताओ, आम जनता को एक कॉकरोच की तरह ट्रीट करने वाली बात नहीं हुई? तुम्हारा अंदर वैन में बैठा हुआ निहत्था आदमी क्या कर रहा था, और क्या तुम्हें लॉ एंड ऑर्डर, किस कानून के आईपीएस बीएनएस की कौन सी धारा ने तुमको ये शक्ति दी थी कि तुम जाके एक निहत्थे आदमी पे तुम वर्दी में उसको मार दो? तुम्हारा काम उसको प्रोटेक्ट करना है, तभी लोग पुलिस से डरते हैं। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द स्पोर्ट्स अपडेट, स्टार्टिंग विथ द फीफा वर्ल्ड कप। बेल्जियम को हराकर स्पेन और मोरक्को को हराकर फ्रांस वर्ल्ड कप सेमीफाइनल्स में पहुंच चुकी है। आज मैच अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड का है। आई वुड से अर्जेंटीना विंस एंड गेट्स इनटू द सेमीज, एंड इसके बाद मैच है इंग्लैंड एंड नॉर्वे, हैरी केन वर्सेस हालैंड। इस मैच में जो जीतेगा उसका मुकाबला होगा विथ द विनर ऑफ अर्जेंटीना वर्सेस स्विट्जरलैंड, और उन दोनों से जीतेगा उसका मुकाबला होगा फ्रॉम द विनर ऑफ फ्रांस वर्सेस स्पेन। बेसिकली लमीन यमाल, एम्बापे, हैरी केन, हालैंड एंड ऑब्वियसली लियोनेल मेसी, यही हैं जो बचे हैं। बाकी रोनाल्डो तो ऑलरेडी मदिरा में मदिरा पी रहे हैं। क्या लगता है दोस्तों किसमें फाइनल होगा? आई वुड से फ्रांस वर्सेस इंग्लैंड के बीच में फाइनल होने वाला है, क्योंकि कम ऑन, फ्रांस वर्सेस अर्जेंटीना वुड बी गुड, बट मैं जिंक्स नहीं करना चाहता। साथ ही में विंबलडन भी चल रहा है, जिसका फाइनल होने वाला है बिटवीन जेनिक सिनर एंड एलेक्जेंडर ज़्वेरेव। अबे क्या बोल रहा है? पिलियन बोल। और वुमेन फाइनल होने वाला है बिटवीन कैरोलाइना मोचोवा एंड लिंडा नस्कोवा। एंड आई कांट बिलीव आई एम सेइंग दिस, बट मोस्ट ऑफ यू माइट नॉट नो, इंग्लैंड और इंडिया का भी T20 सीरीज चल रहा था, जो इंडिया ऑलरेडी हार चुकी है विद 1 मैच टू स्पेयर। और अगर आप इंडियन क्रिकेट टीम के मैचेस फॉलो नहीं कर रहे हैं तो मत करो भाई। मैंने एक देखा जो दिल टूटा ना, मतलब हमारे बैट्समैन को उनके बॉलर नहीं झप रहे, और उनके बैट्समैन तो हमारे बॉलर को क्या झप रहे हैं। हैरी ब्रूक ने शॉट मारते मारते खत्म कर दिया पिछला मैच यार। एंड अगर तुम उनमें से हो जिसको नहीं पता था क्या चल रहा था, देन दिस इज अ रेयर इवेंट, डोंट यू थिंक? कि हमें फुटबॉल के अपडेट पता था पर क्रिकेट के नहीं पता। डिस्क्लेमर अलर्ट, अगली खबर राजस्थान से थोड़ी विचलित कर देने वाली है, तो अगर आप चाहें तो इस न्यूज को स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में एक 13 साल की बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बच्ची अपने दोस्त से मिलने के लिए गई हुई थी बाहर, वहां पे उसको एक ऑटो ड्राइवर मिलता है, बहला फुसला के उसको अपने साथ ले जाता है होटल रूम में, और फिर उसको इंटॉक्सिकेट कर देता है, उसको नशे की हालत में होटल के मालिक को बेच देता है। एंड व्हाट फॉलोड, यू विल नॉट बिलीव इट। एक होटल का मालिक उसी एरिया में उस बच्ची को बाकी होटल के मालिकों को बेचता है, और 5 दिन के अंदर लगभग 30-32 अलग अलग लोग आकर उस बच्ची को एक्सप्लॉइट करते हैं। बाद में जब घर वाले उसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखाते हैं, पुलिस सीसीटीवी जांचती है, फिर होटल पे छापा मारती है, तब 5 दिन बाद जाके बच्ची को बचाते हैं वो लोग। उसकी वीडियो है अस्पताल से, सुन लोगे रूह कांप जाएगी। अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ऑर्डर दे दिया गया है कि उस एरिया में जितने भी इलीगल तरीके से चल रहे होटल्स हैं, बार्स हैं, उन पर ताला लगाया जाए, उन पर कार्रवाई की जाए, उन्हें बंद किया जाए। ऑर्डर देने वालों को ही ऑर्डर मिल गया। हाँ, ये वीडियो है सुप्रीम कोर्ट की। एक पिटिशनर की सुनवाई हो रही थी, दरअसल कोई करप्शन का केस था, उसने लोअर कोर्ट में आवाज उठाई, उन्होंने उसके पक्ष में फैसला नहीं दिया, वो हायर कोर्ट पहुंचा, हाई कोर्ट ने भी पक्ष में फैसला नहीं दिया, और फिर जब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और वहां भी राहत नहीं मिली, तो वो स्टेज पे खड़ा हुआ और जाके बोला, मिस्टर जुडिशियल सर्वेंट, I order you and Duplex Technology Services for running cybercrime syndicate in across the country. And these are few papers I have. So at this court, ये दे देना माचो CGI। अरे रियल आईडी से आओ राजीव तलवार। जिस देश का विद्वान ही
अब अगर आप कानून के नियम कानून से थोड़ा सा भी वाकिफ हैं तो इतने में तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग ही जाता है। और कई सारे बार एसोसिएशन ने भी बोला कि इस पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डाला जाए कि भैया मिलॉर्ड के सामने बड़े वाले मिलॉर्ड को गाली दे दिया, लेकिन कोर्ट ने कुछ नहीं कहा। जज साहब ने बोला ही इज वेरी डिस्टर्ब्ड, इट्स ऑल फ्रस्ट्रेशन, वी हैव ओनली सिंपैथीज फॉर हिम। ये बेचारा दया आ रही है इस पे, इसे खुद नहीं पता है किससे बैर ले रहा है। ऐसे लोगों पे सिर्फ हम लोग हंस सकते हैं। Mr. Judicial Servant, normalize addressing judges this way. Why do people treat them like gods? अबे सामने उनको संबोधित ही किया जाता है my lord से, इसीलिए people treat them like god because they are me lord. Bro expressed anger of millions. विजेता भाई आप होते आप तो डांस कर देते वहां पे। देखो जज साहब सही कह रहे हैं, डिस्टर्ब्ड है, फ्रस्ट्रेटेड है, और टू बी वेरी ऑनेस्ट इन माय पर्सनल ओपिनियन मुझे नहीं लगता उसने कुछ अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, क्योंकि पार्लियामेंट्री लैंग्वेज तो आजकल वही है ना, भाड़े के टट। अच्छा इन अंकल को पहचानते हो? ध्यान से देखो, देख के ऐसा नहीं लग रहा कि इनकी कोई परचून की दुकान होगी। तुम जाओगे सामने ऐसे राशन का सौदा देख के कहेंगे छोटू 10 किलो आटा, 5 किलो चावल, 4 किलो अनाज, एक ऐसे तुम्हारा पूरा सौदा बना देंगे। दरअसल ये सरकारी अधिकारी है जो इस हफ्ते करप्शन केस में पकड़ा गया। पता है कितने रुपए पकड़े गए इसके पास? शक्ल देख के लग रहा होगा 32, पर आगे करोड़ लगा दो। नाम है ललित कुमार, लखनऊ में ARTO असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर थे। सैलरी वही होगी 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए, लेकिन घर करोड़ों का, गांव में जमीन एकड़ों में, हर दूसरे दिन गाड़ी बदलें, पैसा छुपाए ना छुपे। तो विजिलेंस डिपार्टमेंट पे कंप्लेन पहुंची, उन्होंने कोर्ट से आदेश लेके इनके घर पे रेड मारी, और पता क्या क्या मिला? 13 करोड़ की प्रॉपर्टी और कुल मिला के 32 करोड़ के इलीगल एसेट्स तो पकड़े गए हैं। 4x4 के कमरे में धूल खाती फाइलों के बीच में बैठने वाला एक नॉर्मल सरकारी अधिकारी। How much was he taking as bribe really? Even if he take bribe of 1 lakh every day, including holidays, it would take 41 years to make this much money. हाँ भाई कि मतलब पूरे अगर 1 लाख रुपए की रिश्वत रोज लोगे तो भी 41 साल लगेंगे। Power of SIP and compound interest. There should be concept called compound corruption. ARTO साहब किसका हिस्सा नहीं दिया आपने, उसने आपकी लंका लगा दिया। ये होता ही है पूरे। ये तो ARTO है, इनके पीछे इनके नीचे भी क्लर्क होंगे, इनके ऊपर भी अधिकारी होंगे, सब में मिल बांट के चलता है। RTO कैसे चलता है, कभी आपने लाइसेंस बनवाया हो तो पता होगा। कितने लोग टेस्ट देके लाइसेंस देते हैं, कितने लोग पत्ती देके, कितने मतलब इस डिपार्टमेंट पे तो इतना कॉमन है कि लोग मान के चलते हैं कि भाई ये तो पैसे छापने वाला डिपार्टमेंट है। कमर्शियल परमिट्स मिलने हैं, गाड़ियों के परमिट, लाइसेंसिंग, रजिस्ट्रेशन, एंड किसी भी स्टेट के किसी भी शहर के इस डिपार्टमेंट में तुम चले जाओ, पत्ती दिए बिना काम ही नहीं होता। प्रॉपर बस रेट कार्ड छप के नहीं लगाए, बाकी सबके कमीशन फिक्स है। तुम जाओ, तुमको सामने बाहर दलाली बता देगा कि भैया 2.5 तो देना पड़ेगा, देखिए हम तो उसमें कुछ नहीं 100-200 कमाएंगे, बाहर फिर क्लर्क को देना है, फिर ऊपर अधिकारी, फिर RTO को भी जाता है पैसा, फिर ये पुलिस, सबका कमीशन बता होता है। वो 2500 रुपए जो तुम दोगे उसमें 25 रुपए का भी हिसाब होता है लोगों का। 32 करोड़ रुपए बचाओ। क्या वो विधानसभा में गाली दे सकता, मैं यूट्यूब पे नहीं दे सकता। नेक्स्ट न्यूज, चेक बाउंस के केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने राजपाल यादव को 3 महीने की कारावास की सजा सुनाई है। हाँ, वही केस जहां राजपाल यादव ने कुछ पेमेंट देनी थी, चेक बाउंस हो रहे थे। अभी हाल ही में फिल्म फेयर भी हुआ था जब सौरभ द्विवेदी ने उनकी खिल्ली उड़ाई थी। राजपाल भाई, डॉलर रुपया कितना भी ऊपर नीचे हो, आपको उतने ही पैसे लौटाने पड़ेंगे जितने उधार हैं। और फिर सौरभ द्विवेदी की खिल्ली उड़ाई गई थी। नाउ फ्रॉम रील टू रियल, राजपाल यादव सच में अंडर ट्रायल होंगे। कोर्ट ने राजपाल को गिल्टी माना है और उनको 3 महीने की जेल बताई है। उसके अलावा इस हफ्ते बहुत सारी मूवीज थिएटर में आई। अल्फा, बेबी, गोलमाल 3 और कौन सी, सॉरी ठीक है, धमाल 4, वेलकम 3, अल्फा, वेलकम 3, गोलमाल 4 और वो कौन सी, धमाल 4, वेलकम 3, हाँ धमाल 132 एक्शन। अच्छा, इस हफ्ते थिएटर में बहुत सारी मूवीज आई। आलिया भट्ट की अल्फा, धमाल 3, वेलकम 4। अरे नहीं याद हो रहा है यार, हो जा। एक्शन। अल्फा, वेलकम 3 एंड धमाल 4। कुछ रह तो नहीं गई? और ये बेबी डू आई। अरे यार ये बेबी साले का खोपड़ी तोड़, बेबी डूडू इसीलिए पिक्चर नहीं चल रही। ये क्या, ये कोई नाम सोच के रखो यार। ये सारी पिक्चरों के नाम सेंस बना रहे हैं तो मैं कुछ नहीं ना, ठीक है, थैंक्स।
अल्फा ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं आई क्योंकि उसमें पीक डिटेलिंग नहीं थी। मैं तो तभी समझ गया था जब आलिया भट्ट नाइकी एयरफोर्स पहन के रॉक क्लाइंबिंग कर रही थी। एक हफ्ते में मूवी ने 50 करोड़ का धंधा किया है, ऑब्वियसली इन लॉसेस, क्योंकि आलिया भट्ट का ही खर्चा निकल पाया हो इतने में तो। फिर बेबी डू डाई डू 25 करोड़ के बजट में बनी थी, 3.5 करोड़ ही कलेक्ट कर पाई। इतने तो समय रैना को प्रमोट करने के लिए दे दिए होंगे। भाई अल्फा देखो यार तुम। फिर अजय देवगन की कॉमेडी मूवी धमाल 4 आई है जो पहले ही दिन 20 करोड़ कमा चुकी है। एंड द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ द लॉट इज अक्षय कुमार की वेलकम 3 जो अभी तक 118 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है। मैंने तो देखो टू बी ऑनेस्ट इन चारों में से एक भी नहीं देखी, पर कोई एक तो देखने का मन है, तो अगर आपने देखी हो तो सजेस्ट चारों में से कौन सी देखने जा सकता हूं। ओके, नेक्स्ट इज आईशी की रिपोर्ट। आईशी सुन के जरूर लगता होगा क्योंकि लड़की का नाम है, पर नहीं है। आईशी स्टैंड फॉर ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन। देश की जितनी भी कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उनके बच्चों को स्टडी किया जाता है। देश के कितने यूनिवर्सिटी में कितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, कौन सी स्ट्रीम में पढ़ रहे हैं, उनमें से लड़का कितना है, लड़की कितने हैं, जेंडर रेशियो क्या है, ये सब डेटा बताया जाता है। और इस साल की जो आईशी रिपोर्ट है उसकी ये हाइलाइट्स हैं। इस साल की आईशी रिपोर्ट में लगभग 60,000 कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज का डेटा कलेक्ट किया गया। बाय द वे ये एक सरकारी डेटा होता है तो थोड़ा सा ना मतलब ग्राउंड रियलिटी है, फर्स्ट फ्लोर रियलिटी। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 10 सालों में इंडिया में हायर एजुकेशन, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज में नंबर्स काफी इंप्रूव हुए हैं। अगर आप एनरोलमेंट की बात करो, कितने बच्चे पढ़ते हैं, तो 4.5 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं, जो पिछले 10 साल की यानी कि 2014-15 के मुकाबले कंपेयर करो तो 31% का इजाफा है। वुमेन, फीमेल स्टूडेंट्स का इजाफा हुआ है 10 साल पहले के मुकाबले। आज स्कूल कॉलेजेस में 42% ज्यादा लड़कियां पढ़ती हैं। मतलब 10 साल पहले अगर 100 लड़कियां पढ़ती थी कॉलेजेस में, तो अब 42% बढ़ करके अब 142% लड़कियां पढ़ती होंगी, है नहीं रुबेगा जी? ऐसे यही मैथ होती है क्या? एक मापदंड होता है GER, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, जो बताता है कि मतलब कितने ज्यादा लड़का या लड़की कॉलेजेस में एडमिशन ले रहे हैं। और जो महिलाओं का GER है वो लड़कों के मुकाबले ज्यादा है। मतलब कि पिछले 7 सालों में कॉलेजेस में लड़कियों का एडमिशन ज्यादा हुआ है लड़कों के मुकाबले। जेंडर पैरिटी इंडेक्स 1.08 है, मतलब कॉलेजेस में 100 के मुकाबले 108 लड़कियां हैं। आई डोंट थिंक दिस इज एग्जैक्टली ट्रू, बट अगेन दिस इज व्हाट द रिपोर्ट सेज। और अगर आपको लग रहा है कि यार ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि सारे बच्चों का डेटा स्टडी करके उनमें से आप ये रेशियोज निकाल सकते हो, एक बेटर आउटकम पे आ सकते हो, तो ऐसा बहुत होता है। बहुत सारे सर्वेज एंड रिपोर्ट सामने आते हैं। फॉर एग्जांपल दिस क्रिसिल रिपोर्ट, जो बेसिकली बताती है कि एक इंडियन घर परिवार में, चाहे वो नॉन वेजिटेरियन खाते हो चाहे वेजिटेरियन, एक अमूमन एवरेज थाली की कॉस्ट क्या होती है। और अगर आप उसको मैप करोगे तो इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग उसमें इजाफा आया है या कमी हुई है। तो अभी इस साल क्रिसिल की रिपोर्ट आई है जो बताती है कि वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन पिछले साल के मुकाबले खाना थोड़ा महंगा हो गया है। क्रिसिल इंटेलिजेंस की RRR द रोटी राइस रिपोर्ट, जो बताती है कि जून 2026 में पिछले साल के मुकाबले एक वेजिटेरियन थाली की कीमत 27 रुपए से बढ़कर 28 रुपए हो गई है, यानी कि 5% कीमत बढ़ी है। और एक नॉन वेजिटेरियन थाली लगभग 55 रुपए से बढ़ करके 58 रुपए हो गई, लगभग 6% का इंक्रीज। और आप बोलो ये कैसे इस पे आए, तो उसका मापदंड होता है कि एक थाली में उन्होंने मान लिया कि भाई यहाँ पे सब्जी का इतना कॉस्ट होता है, टमाटर, आलू, प्याज, फिर रोटी राइस, फिर उसके अलावा और क्या, जो तेल यूज होता है, कुकिंग ऑयल, उसका खर्चा होता होगा, और LPG का होता होगा। तो भाई टमाटर प्याज हर जगह डलता है। क्योंकि इस बार क्या हुआ कि फरवरी मार्च तक थोड़ा गर्मी ज्यादा टाइम तक पड़ी, तो फसल थोड़ी सी देरी से हुई ना, रुपाई थोड़ी डिले हो गई, तो टमाटर की कीमत बढ़ गई। उसके बाद वेस्ट एशिया क्राइसिस चल रहा था तो LPG के दाम बढ़ गए। प्याज के दाम ओवरऑल सेम ही रहे, आलू के दाम थोड़े सस्ते हुए, और अगर आप नॉन वेज खाते हो तो चिकन ब्रॉयलर के भी दाम थोड़े बढ़े। ओवरऑल अगर आप देखो तो जो किचन का बजट है वो लगभग 5-6% से बढ़ गया। अब अगर आप देखो मसाले वसाले जो आप पैक्ड चीजें खरीदते हो उसमें अगर दाम बढ़े तो समझ में आ जाता है, पर ये ऐसी चीजें होती हैं जिनकी कीमत कभी बढ़ रही है कभी घट रही है। जब तक आप ओवरऑल नहीं देखोगे आप नहीं समझ पाओगे कि हमारा भाई खर्चा बढ़ रहा है कि नहीं। बट क्रिसिल की रिपोर्ट ये बताती है कि पिछली 1 साल को अगर आप ट्रैक करो तो आपके किचन एक्सपेंस जो है, खाने का आपका जो कीमत है, वो लगभग 5-6% का इजाफा हो गया है। ओके, नेक्स्ट अपडेट ऑन द ईरान US क्राइसिस। एक तो इनका क्राइसिस है कि एकता कपूर का सीरियल खत्म ही नहीं हो रहा। कुछ टाइम पहले सीज फायर अनाउंस हो गया था, मार्केट्स वापस आ गए थे, सब खुशी खुशी रहने लगे थे। लेकिन इस हफ्ते 7 तारीख को ईरान ने कुछ कमर्शियल शिप्स पे हमला कर दिया, और वहां ईरान ने उंगली की, वहां अमेरिका ने हाथ मरोड़ा।
अमेरिका ने एयर स्ट्राइक्स की और ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट पे फिर कोई सैंक्शंस लगा दिए। और अगर अब तुम पूछो कि भाई अभी फिर ईरान यूएस की सिचुएशन क्या है, तो मैं बोलूंगा कि ये तो ईरान यूएस को भी नहीं पता। वो भी यही बोल रहे हैं कि देखिए बातचीत चल रही है पर सीज फायर खत्म हो गया है, हम कुछ कर सकते हैं पर कर नहीं रहे हैं, पर कर सकते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? वहां ट्रम्प भाई भी नाटो मीटिंग में जाके कंप्लेन कर रहे हैं कि देखो ईरान से हम अकेले लड़े, तुम लोगों ने साथ नहीं दिया, और ये स्पेन ये वर्ल्ड कप भी नहीं जीतेगा, तुम देख लेना, हमारे यहाँ हो रहा है, हम चीटिंग करा देंगे। Not happy with NATO because of what they did with Greenland. Spain is a wasted cause. We don't want to do any trade business with Spain anymore, by the way. I'd like you to cut it. The Islamic Republic of Iran has asked us to continue talks. We have agreed to do so. But the United States has stated to them in no uncertain terms that the ceasefire is over. Thank you for your attention to this matter, President Donald J. Trump. अगर तुम्हें ट्रम्प की सिचुएशन समझिए तो ऐसे समझो, सोचो एक गांव है, गांव में एक छोटा सा किला है, किले में एक पागल आदमी रहता है, ठीक है, और वो रोज सुबह उठ के कहता है कि आज कुछ बड़ा होने वाला है, और गांव वाले डर जाते हैं कि यो क्या कर देगा, क्या कर देगा। फिर शाम को कहता है कि आज तो मन नहीं हुआ मेरा, कल कुछ बड़ा करूंगा। कल सुबह फिर उठ के कहता है कि आज कुछ बड़ा होने वाला है, गांव वाले फिर डर जाते हैं कि आज क्या हो गया। फिर शाम को आके कहता है कि देखो आज भी मूड नहीं है, अभी बातचीत चल रही है, कल लेकिन मैं हमला कर दूंगा। गांव वाले रोज सुबह डराए जाते हैं, रोज शाम को बुझाए जाते हैं। एंड इन अ वे ट्रम्प ट्रीट्स हिज सिटीजंस लाइक कालीन भैया ट्रीट्स वीना त्रिपाठी, गरम करके ठंडा ही छोड़ देते हैं। अनदर फैंटास्टिक डे ऑफ मार्केट मैनिपुलेशन। जी ऊपर जाना है कि नीचे आना है, लो जी हो ही गया, लौड़े अब जम। रियल आईडी से मोदी जी, इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। इस बंदे का नाम है कॉनर मर्फी, आपने नाम सुना होगा, कहीं ना कहीं इंटरनेट के गलियारों में इसकी शक्ल वीडियोस भी देखी होंगी। अमेरिका का एक ओजी फिटनेस इन्फ्लुएंसर, 2016 के टाइम पे जो फर्स्ट ट्रक ऑफ इन्फ्लुएंसर थे ना, हमारे यहाँ का तुम गुरुमान जीत सलाल समझ लो, भाई अमेरिका में कॉनर मर्फी फेमस हुआ था। टॉल डार्क एंड हैंडसम तो था ही, बॉडी बिल्डिंग की, अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया और लुक्स मैक्सिंग का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया। कॉनर मर्फी जिसने अमेरिका में और दुनिया में फिटनेस इन्फ्लुएंसिंग स्टार्ट की थी, इस हफ्ते थाईलैंड में उसकी मौत हो जाती है, और कैसे होती है वो दुनिया भर में एक बड़ा टॉकिंग पॉइंट बन जाता है। दरअसल कॉनर मर्फी 2020-21 के अराउंड वो पेरू गया था। पेरू में आयोवास्का लेने जाते हैं लोग, एक साइकेडेलिक एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, तो वो गया। फिर उसके बाद वो थोड़ा सा चेंज हो गया कि अरे मैं तो भाई स्पिरिचुअल जर्नी पे जा चुका हूं, वी आर इन वननेस वगैरह वगैरह, उस वाला मामला। उसके बाद से उसकी लाइफस्टाइल कंटेंट बहुत चेंज हो गया, ही डिरेल्ड। फिटनेस की जगह वो ड्रग्स लेने लगा, स्पिरिचुअलिटी की बात करने लगा। उसके कुछ दोस्तों का कहना है कि वो तो गोल्ड तक इंजेक्ट करने लगा था अपने अंदर। फिर अभी रिसेंटली थाईलैंड गया था, थाईलैंड में पता नहीं उसने कौन सी ड्रग ले लिया, उसने कोई वीडियो तक रिकॉर्ड कर ली जिसमें भाई मतलब तुम वीडियो देख लोगे डर जाओगे, व्हाट इज ही हाई ऑन। रात को उसने अपने पूरे कमरे में तोड़ फोड़ कर दी, गोल्ड वोल्ड पूछ दिया हर जगह पे। फिर वहां की सिक्योरिटी से मैस करने लगा, लोगों ने पुलिस बुलाई जा तो उससे डर से भागा, किसी एक लेक में कूद गया, कूदा 20 मीटर स्विम किया, फिर बाद में बेहोश हो गया, डूब के मर गया। That was his end. पुलिस को भी उसके कार से बहुत सारी सिरिंजेस, पिल्स वगैरह मिली, मतलब he was just drug addict by that time. And it's quite sad, क्योंकि लुक्स मैक्सिंग, अपनी बॉडी को उसके प्राइम में ले जाना, वो बहुत थिन लाइन है। कब वो नेचुरल से आर्टिफिशियल हो जाती है पता नहीं लगता। कब आप अपनी डाइट पे हो, कब इंजेक्शन लेने लगे, पिल्स पे डिपेंडेंट हो गए, फिर फिटनेस जर्नी स्पिरिचुअल जर्नी हो जाती है, फिर साइकेडेलिक्स इन्वॉल्व होते हैं, एंड मेनी पीपल लूज ट्रैक लाइक कॉनर। If you are into fitness, then it's a learning for everyone. थोड़ा सा अपना ध्यान रखो। दवाइयाँ मेरे ख्याल से मल्टीविटामिन तक ठीक है, बट अगेन दैट्स माय ओपिनियन। उसके अलावा जाना ठीक नहीं रहता। लुक्स मैक्सिंग के लिए ड्रग्स की जरूरत नहीं है, जस्ट हैव अ गुड डाइट, हैव गुड विटामिन सी, फॉर दैट यू कैन हैव कीवी। 1.5% बॉडी फैट कम होने के साथ साथ 1.5% कैशबैक भी। डार्क हो इतना थोड़ा ही करना पड़ता है दोस्तों, पापी पेट का सवाल। इनसे मिलिए, ये है ओयो के चार्ल्स सोबराज। हाँ, चार्ल्स सोबराज तुम्हें पता है बहुत पहले टाइम पे एक प्लेबॉय स्कैमर था। पहले कन्याओं को अपने इश्क के जाल में फंसाता था, फिर उसी जाल में उनके पैसे। एंड दैट इज व्हाई ही वाज आल्सो फेमसली नोन एज द बिकिनी किलर। यस, बिकिनी एंड किलर, टू वर्ड्स यूज्ड टुगेदर ओनली इन केस ऑफ चार्ल्स सोबराज एंड दिशा पाटनी। अब ये भाई साहब है तमिलनाडु के 70 साल के बिंगसन जॉन, जिन पर आरोप है कि इन्होंने पिछले 30 सालों के दौरान लगभग 300 से ज्यादा लग्जरी होटल्स को चूना लगाया है। क्या करते थे, होटल में जाते थे, चेक इन किया, बताया कि जी मैं तो योगा टीचर हूँ, ये मैं तो ट्रेनर हूँ, आया हूँ 4-5 दिन के लिए रुकने। आते थे, रूम सर्विस लेते थे, डाइन इन, खूब बढ़िया बिल बनवाया, और फिर 4-5वें दिन चुपचाप चेकआउट। और ऐसा इसने सैकड़ों होटल्स के साथ किया। अभी रिसेंटली जाके पकड़ा गया। जब पकड़ा बोला मैं तो चार्ल्स सोबराज से इंस्पायर्ड हूं। क्यों? क्योंकि वो भी टूर गाइड था, ये भी एक पॉइंट पे टूर गाइड था। अब विदेशी लोग आते होंगे, उनके साथ घूमता था, होटल्स में रुकता था, और एक दिन उसने रियलाइज किया कि वैसे होटल में रुकने के लिए विदेशियों के साथ घूमना जरूरी तो नहीं। एंड देन व्हाट स्टार्टेड वाज द देसी वर्जन ऑफ कैच मी इफ यू कैन। व्हाट अ ब्रेव एंड क्लेवर मैन टू बिकम अ पॉलिटिशियन। हाँ यार, इतना स्कैम। बुढ़ापे में अगर चूना लगाना ही था तो नेता बनते, स्कैमर क्यों?
एक भारतीय को रोकने के लिए 3 देशों को गठबंधन करना पड़ा। एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। इट्स नॉट द वन यू आर थिंकिंग। आपने लॉरेंस बिश्नोई का नाम तो सुना ही होगा। ये हालांकि जेल में बंद है, पर सिद्धू मूसेवाला, बाबा सिद्दीकी असैसिनेशन में इन्हीं का नाम आया था। Gangster Lawrence Bishnoi has admitted to getting the Punjabi singer killed. Bishnoi gang has taken complete responsibility for NCP leader and former Maharashtra minister Baba Siddiqui's murder. और सलमान खान से तो इनका आत्मीय नाता है। मेरा संबंध कोई नया नहीं। एंड डिसएग्री विद मी, बट मुझे तो बहुत क्रेजी आदमी लगता है भाई। वो जेल में रह के वो कांड कर लेता है जो बाकी क्रिमिनल बाहर रह के नहीं कर पाते। हवालत के अंदर सिग्नल कैसा भी है, पर लॉरेंस भाई का नेटवर्क बढ़िया चलता है। लेकिन अब इनकी लगाम इंडिया में नहीं बल्कि विदेशों में कसी जा रही है। इस हफ्ते यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने 2 लोगों पे चार्जेस फाइल किए हैं, एक लॉरेंस बिश्नोई और एक उनके सहयोगी गोल्डी बरार। इफ यू डोंट नो गोल्डी बरार, कोई भी बड़ा शूट आउट हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी गोल्डी बरार की होती है। ही इज लाइक द नेहरू ऑफ अंडरवर्ल्ड। पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। अब आपको याद हो तो 2 साल पहले एक हरदीप सिंह निज्जर था कनाडा में, एक खालिस्तानी, उसका असैसिनेशन हुआ था। उसके बाद जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट में आके बोला था कि इंडियन अथॉरिटीज भी इसमें इन्वॉल्व है। बात यहां तक आ गई थी कि इंडिया कनाडा के रिलेशन स्ट्रेन हो गए थे। Between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. US Canada law enforcement agencies with the agency of Europe and India have launched Operation Hardball. इसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग, कुछ कोलंबिया की गैंग, यहाँ वहाँ जो भी गैंग्स ऑपरेट कर रही हैं, उन्होंने कहा ओ भैया हम सब पे क्रैकडाउन करेंगे। 37 लोगों पे चार्जेस लगाए हैं, 24 लोगों को अरेस्ट किया गया है। और सिर्फ निज्जर की नहीं बल्कि ड्रग ट्रैफिकिंग, एक्सटॉर्शन, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और बाकी इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट तक बात पहुंच चुकी है। 1 टन तो कोकेन सीज किया है। वो तो तुम देखते हो ना, चुटकी भर कार्ड से लाइनें बना के नोटों से खींचते हैं। वो तो सब किस लेवल पे करते हैं भाई ये लोग काम। 1 ग्राम का रेट कितना होता है? 30,000। तुम्हें कैसे पता? मेरे कुछ अच्छा बस FBI अगर सुन रहा है तो एक तो बाय द वे कनाडा ने जो एलिगेशन लगाया था कि इसमें इंडियन एजेंसीज भी इन्वॉल्व है, यूएस चार्जशीट ने उसको नकारा है। उसने कहा कि नहीं हमारे पास कोई ऐसे पुख्ता सबूत नहीं है जहां इंडियन एजेंसीज इन्वॉल्व है, वो तो उल्टा हमारे साथ मिलकर काम कर रही है। अच्छा, ये पूरा क्रैकडाउन चल रहा है, गैंग मेंबर अरेस्ट हो रहे हैं, गोल्डी भाई अपने FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट में आ गए हैं, तो लोगों को हमारे यहाँ लग रहा है कि बड़ी बात है। लेकिन हमारे यहाँ किसी लोगों ने बताया कि नेगेटिव सेंस में, पॉजिटिव सेंस में, तो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं उसको। कमेंट सेक्शन में बंदे तारीफ कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, हमारा बंदा मोस्ट वांटेड लिस्ट में। जलवा है भाई का हमारे। Everyone wants Indians अबे in their jails। लो सरपंच जी तो चल दिए, अब गांव की रक्षा कौन करेगा? वाओ, इंटरनेशनल खिलाड़ी। अक्षय कुमार देख रहे हैं कि इसमें बायोपिक बना सकते हैं क्या? थैंक्स। यूएस का भूसा बना देगा बिश्नोई भाई। ये ट्रम्प साला बैम में हो रहा, कीड़ो मकोड़ो समझ रहे हो का? बिश्नोई कह दें। कभी कभी मुझे लगता है कि फालतू में हम हमारी जनजी गाली भोले हैं यार। मेरे को लग रहा है पंजाब में तो इस टाइम पे पोस्टर छप गए होंगे कहीं पे कि गोल्डी भाई को मोस्ट वांटेड लिस्ट में आने की हार्दिक बधाइयां। शोबाजी के लिए चोरी की और शोबाजी से ही पकड़े गए। अब हुआ क्या कि साल भर पहले एक महिला के कुछ गहने चोरी हो गए। उन्होंने जगह जगह ढूंढा, नहीं मिला। फिर जब उन्हें शक हुआ कि हो सकता चोरी हो गए होंगे, तो बाकी लोगों ने, उनकी मेड ने बोला कि दीदी नहीं, आप रख के भूल जाती हो चीजें, पक्के में आप कहीं रख के भूल गई होगी। कई दिनों तक ढूंढती रही, नहीं मिला, रात गई बात गई। कुछ हफ्ते बीते, महीने बीत गए, बाई भी कहीं और काम करने लगी। फिर अभी कल परसों में दीदी ऐसे अपना इंस्टाग्राम देख रही थी, उन्होंने देखा कि अरे उनकी वो मेड वो रीलें बनाने लगी है। वाह, कंटेंट क्रिएशन। 1 2, ये तो वही कहना है ना जो चोरी हुआ था। बाद में उन्होंने पुलिस को शिकायत दर्ज करी कि भैया ये चोरी हुआ था, इन्हें पहनी हुई है। पुलिस ने मेड को पकड़ा और वो नेकलेस बरामद किया जो चोरी हुआ था, और एक पेंडेंट और 2 गोल्ड रिंग। पर चलो 1 साल बाद ही सही, चोरी पकड़ी तो गई। रचना भाभी उम्मीद नहीं हारनी। तुरंत की हौसला बुलंद तो देखो। एक तो मुझे इतना फनी लगता है जब कोई चोरी तो बढ़िया कर लेता है पर कवर अप नहीं कर पाता। देखो बाद में ही सही पकड़ी तो गई, और सोच के भी लगता है कि अगर कंटेंट की वजह से लोग पकड़े जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों गलत हुआ, उसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये कोई क्राइम थोड़ी है यार। अगर किसी हिंदू के घर में किसी हिंदू ने चोरी की तो तुम लोगों को क्यों मिर्ची लग रही है? लेकिन आजकल ये बहुत हो रहा है, किसी ने क्राइम करने के बाद फ्लेक्स किया और किसी के साथ फ्लेक्स करने की वजह से क्राइम हो गया। अगली खबर सुनो, पन्ना से 19 साल के लड़के अंशुल की कहानी। अब ये लेट टीन में था, अपना नेब नेब सा लड़का, जवानी उफान पे, सेल्फ कॉन्फिडेंस वाला मसला। तो उस एज में लड़का फ्लेक्स करता है, गाड़ियों के सामने फोटो है, डैशबोर्ड की स्नैप है, आईफोन फ्लेक्स करते हुए सेल्फियां, स्टारबक्स में ऑर्डर 1 पोस्ट 4। अब ऐसे अंशुल भी गाड़ी आईफोन की फोटो डाल रहा था। 100 रुपए का एप्पल खाने में और 1 लाख का एप्पल लाने में
अलग ही फर्क होता है। अब दोस्त के आईफोन से फोटो लेके अपलोड तो कर दी, लेकिन अगर किसी चोर चक्के ने देखी उसे तो यही लगे ना कि ये अमीर बाप का लड़का है। तो इसकी लाइफस्टाइल देख के किडनैपर्स ने इसको धर लिया और फिर घर वालों से 10 लाख रुपए की फिलौती मांगी। घर वाले इसके आम परिवार से, उन्होंने कैसे भी करके 1.5 लाख रुपए इसको दिए, लेकिन पुलिस को भी बता दिया। और जैसा ये नूब वैसे ही किडनैपर भी नूब, ये वाना भी अमीर, वो वाना भी क्रिमिनल। जब पकड़े गए तो पुलिस वालों ने किडनैपर को तोड़ा और घर वालों ने अंशुल को। तुमसे ना हो पाएगा। और करो सोशल मीडिया पर हवाबाजी। आईफोन 11 से हवाबाजी। लेटेस्ट वाले आईफोन से क्या ज्यादा फ्लेक्स होता है क्या? ऐसा क्या होता है उसमें कि फ्लेक्स हो जाता है? अच्छा, अपडेटेड और महंगा भी आता है क्या? बट आपको भगवा कलर नहीं है ना। पहली बार उसका सबसे यूनिक कलर ऑरेंज, कॉस्मिक ऑरेंज आया है। Anyway, दोस्तों ये था इस हफ्ते का शो। थैंक यू सो मच टू कीवी फॉर पार्टनरिंग विद अस एंड बिकमिंग द फर्स्ट टाइटल स्पॉन्सर ऑफ द संडे शो। अगर आप भी एक कीवी रुपे क्रेडिट कार्ड लेना चाहें जिससे आप कोई भी QR कोड पेमेंट करें अपने क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, आपको 1.5% का गारंटेड कैशबैक मिलेगा, रियल कैशबैक, कोई भी ऐसा कूपन वाउचर नहीं। आपको बस नीचे गए डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में लिंक पे क्लिक करना है, या वैसे भी ऐप स्टोर प्ले स्टोर से जाके कीवी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, अपना KYC कंप्लीट करो और अपना डिजिटल कीवी रुपे क्रेडिट कार्ड ले लो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हो। कुछ हम लोग मिस कर गए हो तो प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट्स, विल ट्राई टू कवर इट इन द नेक्स्ट एपिसोड। ऐसी और न्यूज विद एंटरटेनमेंट वाली वीडियोस इस चैनल पे आती रहती हैं, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। रिएक्ट चैनल पर भी एक नया एपिसोड आ चुका है, तो डू सब्सक्राइब टू दैट चैनल as well with more news and entertainment. I'll see you next week. Till then, tata, bye bye, take care, and don't forget to like, subscribe and share.